नमस्कार जी, हिंदी साहित्य सागर में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सुनीता तटकर और आज मंजू अमर जी की कुछ रचनाएं हैं आपके सामने। तो शुरू करती हूँ इनकी पहली रचना के साथ। शीर्षक है कैसी है नाराज़गी। ये कैसी है नाराज़गी और किससे हूँ नाराज़। खफा हूँ दुनिया से या खुद से हूँ बेजार। बहुत कुछ अपना है मगर कोई अपना नहीं। निगाहों की जद में अब कोई सपना नहीं। चलती तो रोज़ हूँ पर पहुंचती कहीं भी नहीं। सफ़र ही नियति है मेरी पर मंजिल कोई नहीं। सब कुछ होते हुए भी है कुछ भी खास नहीं। तुम हो मैं हूँ पर वो पहले जैसी बात नहीं। दौर वो आया है कातिल की सज़ा कोई नहीं। दौर वो आया है कातिल की सज़ा कोई नहीं। हर सज़ा उसके लिए जिसकी खता कोई नहीं। एक उम्र है जो तेरे बगैर गुजारनी है और एक लम्हा है जो तेरे बगैर गुजरता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में कोई ख्वाब नहीं है। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में कोई ख्वाब नहीं है, पर पूरा कैसे करूं जिसमें तू मेरे साथ नहीं है। किन लफ्ज़ों में बयां करूं मैं दर्द को अपने। किन लफ्ज़ों में बयां करूं मैं दर्द को अपने। सुनने वाले बहुत हैं पर समझने वाला कोई नहीं। ख्वाब मेरे खो गए कहीं, तुमने कहीं देखे तो नहीं। दिल की कैसे लिखूं कोई स्याही मेल खाती नहीं। जितना भी उतरूं गहराई में थाह दिल की मिलती नहीं। जाने कितना दर्द समाया फिर भी ये टूटता नहीं। अरमानों की बड़ी बस्ती है फिर भी छोटी पड़ जाती है। 100 बार तोड़ा गया दिल को धड़कन फिर भी रुकती नहीं है। सुनी उसने मेरी एक नहीं, जिंदगी अब खामोश ही सही। नफरत किसी से है नहीं, बस अब अच्छा कोई लगता नहीं। हसरत पूरी ना हो ना सही। हसरत पूरी ना हो ना सही। ख्वाहिश करना गुनाह तो नहीं। जिंदगी से क्या शिकवा करूं, कहने को कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी में एक बात तो तय है। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं। बहुत ही खूबसूरत जी, बहुत ही खूबसूरत। और अब इनकी अगली रचना जिसका शीर्षक है जुदा नहीं होता। इंसान इंसान से जुदा नहीं होता। हर एक इंसान खुदा नहीं होता। खो जाता है जो एक बार उससे फिर मिलना नहीं होता। बहुत कुछ जब टूट जाता है तब ही कुछ नया बन पाता है। कभी कभी तो छलक पड़ती है, यूं ही बेबस हैं आंखें उदास। होने का कोई सबब नहीं होता। होने का कोई सबब नहीं होता। कभी ऐसे मकाम पर लाती है ज़िंदगी, कहने सुनने को कुछ नहीं होता। ना तोड़ो दिल को इतने टुकड़ों में, हर जख्म बार बार सिला नहीं जाता। ना बैठो बेकदरों की महफिल में जहाँ आपका आदर सम्मान नहीं होता। लड़ते लड़ते जब बीत जाए ज़िंदगी फिर झगड़ने का मन भी नहीं होता। क्या फ़ायदा उनको अपना कहने का जिनके अंदर कोई अपनापन नहीं होता। कभी कभी गांठें लग जाती हैं कुछ ऐसी। कभी कभी गांठें लग जाती हैं कुछ ऐसी जिनको खोलना आसान नहीं होता। उनकी महफिल से चुपके से निकल जाओ जहां अपनी अहमियत का मतलब नहीं होता। एक उम्र गुजर गई रिश्ते समेटते हुए। एक उम्र गुजर गई रिश्ते समेटते हुए। जब सब बिखर जाए फिर नहीं सिमटता। हाँ, फिर नहीं सिमटता। बहुत ही खूबसूरत है जी। और अब इनकी अगली रचना जिसका शीर्षक है रंजिश। कांटों की रंजिश फूलों से निकाला न कीजिए। कांटों की रंजिश फूलों से निकाला न कीजिए। किसी बेगुनाह पर यूं कीचड़ उछाला न कीजिए। किस्मत में लिखा अंधेरा तो अंधेरा ही मिलेगा। घर किसी और का जलाकर उजाला न कीजिए। मिलना इत्तेफाक था, बिछड़ना नसीब था। यूं पास आकर फिर दूर जाया न कीजिए। अधूरी सी कहानी दिल की और ज़िंदगी थे तुम। अधूरी सी कहानी दिल की और ज़िंदगी थे तुम। यूं हर पल याद आकर मुझे रुलाया न कीजिए। दिल भी अटका है उसी पल में आज तक किसी मुलाकात को आखिरी मुलाकात बताया न कीजिए। बहुत मुश्किल है हंसकर दर्द बर्दाश्त कर लेना। बहुत मुश्किल है हंसकर दर्द बर्दाश्त कर लेना। इस तरह बार बार मुझको आजमाया ना कीजिए। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे मुसाफिरों की तरह। याद आ आकर मुझको हर वक्त रुलाया ना कीजिए। सांसें तो रोक लूं, सांसें तो रोक लूं, ये बस में है मेरे। तेरी यादें कैसे रोकूं।
बार बार याद आकर मुझको तड़पाया ना कीजिए। वादे टूटते ही इंसान भी टूट ही जाता है, इस तरह विदा करके यूं तोड़ा ना कीजिए। तेरा चंद लम्हों का बातचीत पूरा दिन संवार देता है। तेरे चंद लम्हों की बातचीत पूरा दिन संवार देता है, इस तरह मुंह फेर कर मुझसे तोड़ा ना कीजिए। बहुत मुश्किल हो गया है जीना, तुम ही बताओ कैसे जिए। मुझे अपनी ज़िंदगी से यूँ बेगाना न कीजिए। बहुत ही खूबसूरत है जी। तो अब इनकी अगली रचना जिसका शीर्षक है मन टूटा बहुत। मन टूटा बहुत फिर भी एतबार रह गया। मन टूटा बहुत फिर भी एतबार रह गया। ज़िंदगी में सब कुछ छूट गया, बस आह रह गया। तुमसे शिकायत न रही, ना ही तुम्हारी ज़रूरत रही। सूख गए अब ये आंसू, मगर इंतज़ार रह गया। रोए बहुत तेरे बाद हम रात दिन, फिर भी अधूरा सा ख्वाब सिरहाने पर बेजार रह गया। मेरी खामोशी ने एक दिन दम तोड़ा और मैं चीखी, पर बेजुबान सा डर दिल में कहीं इस पार रह गया। आंखें चूमी, माथा चूमा, तुझे गले से भी लगाया, फिर भी कुछ ना कुछ मेरे अंदर बेशुमार रह गया। चला गया सब कुछ दूर, यादों का सैलाब रह गया। अब फिर हम कब मिलेंगे, यही एक सवाल रह गया। मौत न चाहता कोई चाहत होती उम्र दराज की, पर अब तो चाह नहीं ज़िंदगी बेसवाद रह गया। अब क्या मांगूं तुझसे ए ज़िंदगी, ना कोई आस रह गया। हर खुशी को पीछे छोड़ चुकी हूँ, ना कोई इंतज़ार रह गया। हर उम्मीदों पर फिर गया पानी यारो, बस अब तो। हर उम्मीदों पर फिर गया पानी यारो, अब बस अब तो। ज़िंदगी में बस एक ठहराव रह गया। बहुत ना उम्मीद हूँ तुझसे मैं ये ज़िंदगी, क्योंकि मुझे देने के लिए तेरे पास अब कुछ ना रह गया। बहुत ही खूबसूरत है जी। तो अब इनकी अगली रचना जिसका शीर्षक है अनुराग। अनुराग हृदय में जब होता है, सब रिश्ता प्यारा ही लगता है। प्रिय और प्रेयसी का रिश्ता मधुर सुमधुर होता जाता। अनुराग से डोर बंधी रहती, हर रिश्ते को बांधे ही रखता। माँ की ममता की छाँव में अनुराग प्यार से बालक पलता। प्रेम प्यार से ही तो सब कुछ निर्बाध गति से चलता रहता। हर रिश्ते का मजबूत जोड़ ये एक बंधन का काम है करता। अनुराग की खुशबू जब भी फैले, सबका जीवन महका जाता। जगाओ एक दूसरे में अनुराग, यही है सच्चा जीवन आधार। सरपट मंजिल तक जाएगी, परिवार प्रेम से आगे बढ़ता। प्रेम प्यार से बालक तक जब प्रेम प्यार अनुराग फैलता है, फिर जीवन बगिया मुस्काती है, जहाँ और सुगंध फैलता है। बहुत ही खूबसूरत है जी। और अब इनकी अगली रचना जिसका शीर्षक है छुड़ाकर दामन। छुड़ाकर दामन तो चले गए हो, फिर अलविदा कहते क्यों नहीं हो। चले तो गए हो ज़िंदगी से, फिर दिल से जाते क्यों नहीं हो। क्यों याद आ जाते हो हर पल हर वक्त, इन यादों से छुटकारा दिलाते क्यों नहीं हो। उम्र का पड़ाव है आखिरी, थोड़ी बची है ज़िंदगी, अब इन पलों में सुकून देते क्यों नहीं हो। मालूम है तुम भी न होंगे खुश बिछड़ कर, मालूम है तुम भी न होंगे खुश बिछड़ कर, फिर छोड़ कर जाने के पल को दिल से हटाते क्यों नहीं हो। एक हल्का सा इशारा तो करते जाने से पहले, एक हल्का सा इशारा तो करते जाने से पहले, रोकने की होती पूरी कोशिश। यूं इस तरह हाथ मलते नहीं हम, बैठे हो जमकर ख्वाब की तरह पलकों पर, बैठे हो जमकर ख्वाब की तरह पलकों पर। कभी ना होता ख्वाब पूरा, ये जानते क्यों नहीं हो। हर एक खुशी को तरसा ही किया ये मन, हर एक खुशी को तरसा ही किया ये मन। जाने क्या गुनाह हुआ मुझसे जानते नहीं हो। कुछ पल हंस लेते थे साथ तेरे ये ज़िंदगी, वो भी गवारा न हुआ और कोई राह बची नहीं। सब कुछ है पास मेरे और कुछ भी नहीं, बस इस दर्द दिल की कोई तो दवा भी नहीं। बहुत ही खूबसूरत है जी, बहुत ही खूबसूरत। तो इनकी अगली रचना जिसका शीर्षक है क्या लिखूं। क्या लिखूं तुम्हें, प्रेम का आगाज़ लिखूं, जीवन तेरे नाम लिखूं, या तुमको दिल और जान लिखूं। तुम ही बताओ तुम्हें क्या लिखूं। खुशियों का संसार कहूं, जीने का सम्मान कहूं। प्यार की डोर से बंधे हो तुम, धागे का और छोर कहूं। बताओ ज़रा तुम्हें क्या कहूं। आँखों का पहला ख्वाब कहूं, रातों को दिखते स्वप्न कहूँ, सुबह की पहली किरण कहूँ,
शीतल चंदा की चांदनी कहूँ, तुम ही कहो तुम्हें क्या कहूँ। प्यारी सी मुस्कान लिखूं, नैनों में बसती छवि हो तुम। तुमको पाकर धन्य हूँ मैं, ईश्वर का वरदान लिखूं। बताओ तुम्हें क्या कहूँ, जीवन बगिया के मालिक हो तुम। महकते फूलों की खुशबू हो तुम, जीवन तुमसे महक गया, सांसों में बसे प्राण कहूँ। तुम ही कहो तुम्हें क्या कहूँ, ईश्वर का धन्यवाद लिखूं। मेरी दुआओं का असर लिखूं, थकता नहीं है ये मन मेरा, ऊपर वाले का आभार लिखूं। बताओ तुम्हें क्या कहूँ, हाँ तुम ही बताओ तुम्हें मैं क्या लिखूं। बहुत ही खूबसूरत है जी, बहुत ही खूबसूरत। तो अगली इनकी रचना जिसका शीर्षक है उम्मीदें अक्सर टूट जाया करती हैं। उम्मीदें अक्सर टूट जाया करती हैं, पर मैं फिर से लगा लेती हूँ। उम्मीदें अक्सर टूट जाया करती हैं, पर मैं फिर से लगा लेती हूँ। कभी तो पूरी होंगी, बस इसी उम्मीद में एक ठोकर फिर से और खा लेती हूँ। लड़खड़ाना अक्सर गिरना नहीं होता, मैं अपने को एक बार फिर से संभाल लेती हूँ। फासला भी ज़रूरी था चिरागों से, रोशनी करते वक्त इसी नातजुर्बे में अपने हाथ जला देती हूँ। बिखर गए सपने मेरे जिसे ज़िंदगी समझ बैठे थे, फिर भी एक बार फिर से सपने सजाए लेती हूँ। कोई शक नहीं कि सुई धागा बहुत सी फटी चीज़ों को है सी देती, पर यह भी सच है कि निशान उम्र भर के लिए है छोड़ देती। उम्मीद नहीं थी कि नाउम्मीदी इस तरह सताएगी, बार बार उम्मीद टूटती है मगर फिर से लगा लेती हूँ। खो गई हैं रशीदें खुशियों की, दर्द बेहिसाब है, फिर भी एक नई खुशी की उम्मीद जगा लेती हूँ। दिल में गम, आंखों में नमी रहती है, सब कुछ है मगर तेरी कमी रहती है। तेरी यादों में अक्सर खो जाती हूँ, अब दुआएं भी काम नहीं आती। जब छोड़ने वाला छोड़ने का मन बना ले, तो सबके बीच में भी मैं अकेली रह जाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत है जी। तो अब इनकी अगली रचना का शीर्षक है झरते पात। पात तरवर झरते झरते, कहती पवन कुछ बहते बहते, टूटने के भी नव्य सर्जन है, पतझर भी अनिवार्य अंग है, यही तो जीवन का राग रंग है। अब जिया तभी तो जाना, ये जीवन कितना कंटकीर्ण है। हर पत्ता जब टूटे डाली से, वो देता संदेश यही है, सर्जन और विघटन ही तो जीवन का स्पंदन है। कितना कुछ देती है प्रकृति, कितना कुछ सिखलाती है, अंबर की ओर निहारती है, प्यास बुझाने तब धरा की बारिश की बूंद आती है। जीर्ण शीर्ण हुआ जो हुआ विदा, यही तो हमें सिखाती है। बीज गिरे जब धरती पर, नवसर्जन तभी तो होता है। देती प्रकृति संदेश हमें, आना जाना है प्रकृति नियम, इससे ना कोई अछूता, चाहे तरवर हो चाहे हो मनुष्य। पीले पात झरे तभी तो, नव पल्लव फिर आते हैं, नन्हा पौधा फिर बने वृक्ष, फूल फल और छाया देकर फिर दुनिया से विदा हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत है जी। तो ये थी मंजू अमर जी की कुछ रचनाएं। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और यहाँ तक मुझे सुनने के लिए धन्यवाद जी।